इस एनिमे की स्टार्टिंग में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसकी मौत हो जाती है, पर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि मैं तो जिंदा हूँ। पर तभी उसे पता चलता है कि मैं एक स्वॉट के रूप में रिकवर हो चुका हूँ और मैं एक फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर रिकारनेट हुआ हूँ। जिसके बाद वो कहता है कि अगर मैं फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर रिकवर हुआ हूँ तो जरूर मेरे पास में काफी सारे स्किल होंगे। जिसके बाद वो अपने स्किल को देखता है तो उसके पास में सेल्फ रिकवरी और टेलीकाइनेसिस की पावर होती है, जिसकी वजह से वो काफी खुश हो चुका था और कहता है कि सच में ये टेक्निक तो काफी खतरनाक है। और इसके बाद वो कहने लगता है कि क्या कोई मेरा मास्टर होने वाला है। उसके इतने कहने के साथ ही वहाँ पर काफी सारे गोबलिन आ जाते हैं जो कि उसे निकालने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी गोबलिन उसे निकाल नहीं पाता, जिसकी वजह से गोबलिन काफी गुस्सा हो चुके थे और इसके बाद वो उस पर थूक देते हैं, जिससे हमारा हीरो काफी गुस्सा हो चुका था और अपने टेलीकाइनेसिस पावर का यूज करके उन सभी को मारना स्टार्ट कर देता है। एक गोबलिन को मारते दौरान उसका जो कोर था वो उससे कट जाता है, जिसकी वजह से हमारा हीरो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी पावर बढ़ जाती है, जिससे वो काफी हैरान हो चुका था। पर उसे पता चल जाता है कि अगर मैं किसी मॉन्स्टर को मारकर उसके कोर को एब्जॉर्ब करता हूँ तो इसकी वजह से मेरी पावर भी बढ़ेगी, साथ ही साथ मैं उसके स्किल को एब्जॉर्ब भी कर सकता हूँ। जिसकी वजह से हमारा हीरो काफी खुश हो चुका था और इसके बाद वो डिसाइड करता है कि अब से मैं सारे मॉन्स्टर को मारूंगा और उनके कोर को एब्जॉर्ब करूंगा ताकि मैं अपने पावर को बढ़ा सकूं और काफी सारे स्किल को सीख सकूं, ताकि जब मेरा कोई मास्टर बनेगा तो मैं इन सारे टेक्निक को उसे सिखा सकूं। अगले सीन में हमें मर्चेंट को दिखाया जाता है जो कि अपने साथ में काफी सारे स्लेव को लेकर जा रहे होते हैं। उन्हीं स्लेव के बीच में हमें कैट गर्ल को दिखाया जाता है। तभी हमें एक मर्चेंट को दिखाया जाता है जो कि कैट गर्ल के माथे पर मार देता है, जिसकी वजह से उसे ब्लड आने लगती है, जिसकी वजह से कैट गर्ल काफी गुस्सा हो चुकी थी और इसके बाद वो कहती है कि मुझे इनके चंगुल से निकलना है और इसके बाद वो प्रे करने लगती है और कहती है कि काश मेरे पास में इतना ज्यादा पावर होता कि मैं इनके चंगुल से निकल पाती। अगले सीन में हमें एक मर्चेंट को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की को काफी ब्रूटली मार रहा होता है। तभी कैटगर्ल वहाँ पर आ जाती है और इसके बाद वो कहती है कि आखिर तुम इसे क्यों मार रहे हो, आखिर इसने तुम्हारा क्या किया है। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि कैटगर्ल के बिहेवियर की वजह से उस पर काफी गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़ा होने की। और इसके बाद वो उसको ऑर्डर देता है और अपने घुटने पड़ाने के लिए बोलता है, क्योंकि उसने स्लेवरी पट्टा पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसे अपने घुटने पड़ाना पड़ता है, जिसकी वजह से कैटगर्ल को काफी गुस्सा आ रहा था पर वो कुछ भी नहीं कर पाती। मोटा बंदा कहता है कि तुम एक स्लेव हो, तुम्हें अपने औकात के अंदर रहना चाहिए। अगले सीन में हमें मर्चेंट को दिखाया जाता है जो कि अपने जर्नी को स्टार्ट करने वाले थे। जो मोटा बंदा था वो कैटगर्ल से काफी रूडली बात कर रहा था, जिससे कैटगर्ल काफी गुस्सा हो जाती है और वो एक पत्थर लेकर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर वो उसको ऑर्डर देता है, जिसकी वजह से उसे अपने घुटने पड़ाना पड़ता है। वो बंदा आगे बढ़ता है और उसके सर पर अपना पैर रख देता है और कहता है कि तुम एक स्लेव हो, बार बार तुम ये क्यों भूल जाती हो। और इसके बाद वो कहता है कि अगर तुमने अगली बार मुझे ओवे करने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हें मार दूंगा। अगले सीन में हमें कैटगर्ल को दिखाया जाता है जो कि अपने इंसल्ट की वजह से काफी गुस्से में होती है और वो प्रे कर रही होती है कि गॉड प्लीज मुझे इतना ज्यादा पावर दे दो कि मैं इन सभी के चंगुल से निकल सकूं और मैं इन सभी से बदला ले सकूं। अगले सीन में हमें स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि हंटिंग पर निकल चुका था और वो अपने टेलीकाइनेसिस पावर का यूज करके फ्लाई कर रहा था। तभी उसे अपने सामने एक प्लांट मॉन्स्टर दिखता है। वो तुरंत ही आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करके उसके पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उसे फ्लोटिंग टेक्निक मिलती है। जिसके बाद वो फ्लोटिंग टेक्निक को अपने टेलीकाइनेसिस टेक्निक से मर्ज कर देता है, जिसकी वजह से उसे उड़ने में काफी आसानी हो रही होती है। उसकी स्पीड पहले से काफी बढ़ चुकी होती है, जिससे वो काफी खुश हो चुका था। जिसके बाद वो अपने नेक्स्ट हंटिंग के लिए निकल जाता है। अगले सीन में हमें स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जिसने एक बड़े से सेंटीपीड को मार दिया था और उसके पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि पॉइजन का होता है। ऐसा ही कर करके वो काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा था और उनके पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी पावर काफी बढ़ रही होती है। अगले सीन में हमें स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि छुपता छुपाता एक जगह पड़ा चुका था जहाँ पर काफी सारे गोबलिन होते हैं। वो थोड़ा सा भी देर नहीं करता और आगे बढ़ता है और सारे गोबलिन को मारना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद वो उनके किंग को भी मार देता है। तभी उसकी नजर गोबलिन मेज के ऊपर जाती है, वो उसको भी मार देता है और उसके पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उसके पास में फायर की पावर आ चुकी थी, जिसकी वजह से हमारा हीरो काफी खुश हो चुका था। अगले सीन में हमें स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही बड़े ड्रैगन से फाइट कर रहा था। वो ड्रैगन काफी पावरफुल था, जिसको मारने के दौरान उसकी हालत खराब हो जाती है।
यहाँ तक कि वो डिस्ट्रॉय भी हो चुका था, पर वो अपने सेल्फ रिकवरी टेक्निक का यूज करके खुद को हील कर लेता है। वो मॉन्स्टर को मारते मारते सारे एरियाज के बारे में पता लगा चुका था। उसे पता चल चुका था कि ये जो जंगल है वो 5 भागों में बटा हुआ है और वो धीरे धीरे करके सारे भाग के मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट कर देता है। वो एक बहुत ही बड़े जैगुआर को मारता है और उसके पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद वो एक स्लाइम से फाइट करता है जिसके पास में काफी खतरनाक टेक्निक होती है। वो इस टेक्निक को पाने के लिए काफी उत्सुक हो चुका था और उसके साथ में काफी खतरनाक फाइट करता है, जिसके दौरान जो स्लाइम था वो अपने पावर का यूज करके उसे पिघला देता है और उसे उस स्लाइम को मारने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। जिसके बाद वो अपने अप्रेजल आई का यूज करता है और उसके कोर के बारे में पता लगा चुका था और उसके कोर पर अटैक करके उसे मार देता है और उसके पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद वो अपने सेल्फ रिकवरी टेक्निक का यूज करके अपने आप को दोबारा से हील कर लेता है। जिसके बाद वो एक डबल गैंगर को भी मारता है और उसके पावर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद वो एक बहुत ही बड़े टर्टल को मारता है और टर्टल को मारने पर उसे एयर की पावर मिलती है। अगले सीन में हमें स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि व्हाइट सेबर टूथ से फाइट कर रहा था। जो व्हाइट सेबर टूथ था वो काफी पावरफुल था, जिससे फाइट करने में उसकी भी हालत काफी खराब हो चुकी थी, पर वो हार मानने को तैयार नहीं था और कहता है कि आखिर मैं इसको हरा क्यों नहीं पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि अपने अप्रेजल आई का यूज करना होगा। जिसके बाद वो अपने अप्रेजल आई का यूज करता है तो उसे पता चलता है कि ये जो सेबर टूथ है उसकी जो कमजोरी है वो पॉइजन है। वो कहता है कि लगता है कि मुझे अपने पॉइजन का यूज करना होगा, ये ले, और अपने पॉइजन का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से सेबर टूथ मारा जा चुका था। वो उसके क्रिस्टल को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके पावर को इनहेरिट कर लेता है। वो काफी सारे फाइट को कर चुका था जिसकी वजह से वो काफी थक चुका था और इसके बाद वो कहता है कि वेल आज मैं काफी सारा फाइट कर चुका हूँ तो चलो मैं आराम कर लेता हूँ, कल मैं 5वें भाग के अंदर जाऊंगा और वहाँ पर मौजूद मॉन्स्टर को मारूंगा। और इसके बाद वो जमीन पर आ जाता है और इसके बाद वो जमीन के अंदर गड़ जाता है, पर थोड़ी देर बाद वो नोटिस करता है कि मैं अपने आप को यहाँ से नहीं निकाल पा रहा हूँ, जिसकी वजह से वो काफी हैरान और परेशान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि अब लगता है कि मेरी जो पूरी जिंदगी है वो यहीं पर धसे धसे बीतने वाली है। वेल अगले सीन में हमें मर्चेंट्स को दिखाया जाता है जो कि अपने जर्नी को कंटिन्यू कर रहे थे, पर तभी वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल बियर आ चुका था जिसके 2 सिर होते हैं जो कि उनके कैरेज पर अटैक कर देते हैं और उनके कैरेज को पलट देते हैं, जिसकी वजह से काफी सारे बंदे इंजर्ड हो चुके थे। मर्चेंट अपने स्लेव को आगे बढ़कर इनका सामना करने को बोलते हैं, ना चाहते हुए भी वो सारे बंदे आगे बढ़ते हैं और उसका सामना करने की कोशिश करते हैं, पर वो बियर काफी पावरफुल था और वो एक एक करके सारे बंदों को मारने लगता है, जिसकी वजह से कैटगर्ल काफी परेशान हो चुकी थी। वो बंदा कैटगर्ल को भी आगे बढ़कर फाइट करने को बोलता है। कैटगर्ल के पास में कोई भी रास्ता नहीं था, वो आगे बढ़ती है और एक डंडी से उस पर अटैक करती है, पर वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करके उसको दूर फेंक चुका था। तभी उसको अपने सामने वो स्वॉर्ड दिखाई देती है। जो स्वॉर्ड था वो अपने टेलीकाइनेसिस पावर का यूज करके उससे कहता है कि तुम मेरा यूज कर सकती हो, अगर तुम मेरा यूज करती हो तो मैं इस मॉन्स्टर को काफी आसानी से मार सकता हूँ। वो उसके बात को मान जाती है और इसके बाद वो उसको निकालने लगती है। वो कहता है कि कॉमन कॉमन तुम इसको निकाल सकती हो। फाइनली वो लड़की उसको निकाल लेती है और उस पर अटैक कर देती है, पर वो बियर भी काफी पावरफुल था जिसकी वजह से उसे उसके साथ में फाइट करने में काफी दिक्कत हो रही होती है। साथ ही वो स्वॉर्ड को चलाना भी नहीं जानती थी। जो हमारा हीरो था वो अपने सारे टेक्निक और सारे एक्सपीरियंस को उसे शेयर करने लगता है ताकि वो इस बियर को मार सके। वो लड़की भी थोड़ी देर में इन सभी चीजों को सीख जाती है और अपने स्वॉर्ड का यूज करके उस बियर को मार देती है। थोड़ी देर बाद उसका मास्टर वहाँ पर आता है और इसके बाद वो कहता है कि ओह तुमने इस मॉन्स्टर को मार दिया। और इसके बाद वो कहता है कि लगता है कि तुम्हारे पास में जो स्वॉर्ड है वो काफी खतरनाक है, जल्दी से तुम इस स्वॉर्ड को मुझे दे दो। अब इसकी वजह से उस लड़की की हालत काफी खराब हो जाती है क्योंकि वो मना भी नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर वो मना करती है तो उसे झटका लगेगा, पर वो फिर भी हिम्मत करती है और कहती है कि नहीं मैं तुम्हें ये स्वॉर्ड नहीं दूंगी, जिसकी वजह से वो बंदा काफी गुस्सा हो चुका था और कॉन्ट्रैक्ट को निकालता है और कहता है कि तुम मेरी स्लेव हो, तुम्हारे पास में जो भी चीजें मौजूद है वो सारी मेरी है, तो जल्दी से स्वॉर्ड को तुम मुझे दे दो। और इसके बाद वो उसे झटका देने लगता है, जिसकी वजह से कैटगर्ल की हालत काफी खराब हो चुकी थी। अपना स्वॉर्ड भी इस चीज को नोटिस करता है और वो काफी गुस्सा हो चुका था, जिसके बाद वो अपने पावर का यूज करके उस बंदे पर अटैक कर देता है और इसके बाद वो उसको मार देता है और साथ ही उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भी उसको जला देता है। अब उस मर्चेंट के मरने की वजह से वो लड़की आजाद हो चुकी थी, उसका जो कॉलर था वो निकल चुका था। अपना स्वॉर्ड डरते डरते उससे पूछता है कि क्या तुम मेरा बिल्डर बनोगी। जो लड़की होती है वो उसके बात को मान जाती है, जिसके बाद वो अपने नाम को उसे बताती है जो कि फ्रेन होता
है और इसके बाद वो उससे उसके नाम के बारे में पूछती है। स्वॉर्ड बताता है कि मेरा कोई भी नाम नहीं है, जिसके बाद वो कहती है कि वेल, आज के बाद फाइटिंग तुम मुझे सिखाने वाले हो, जिसकी वजह से मैं तुम्हें मास्टर बोलूंगी। और इसके बाद वो अपने कहानी के बारे में अपने मास्टर को बताती है और कहती है कि लंबे समय पहले मैं अपने पेरेंट्स के साथ में एक जर्नी पर निकली थी ताकि मैं इवॉल्व हो सकूं, क्योंकि हमारी जो कैट प्रजाति है वो काफी पिछड़ी है। पर मेरे जो मदर फादर थे वो मुझे इवॉल्व करना चाहते थे ताकि मैं काफी पावरफुल बनूं, पर इसी दौरान इन मर्चेंट्स ने हमें पकड़ लिया। जिसके बाद वो स्वॉर्ड के साथ में आगे निकल जाती है और अपने रास्ते में आने वाले मॉन्स्टर्स को मारने लगती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके वो काफी पावरफुल बन रही होती है। वेल, अगले सीन में हमें एक मर्चेंट को दिखाया जाता है जो कि अपने जर्नी को कंटिन्यू कर रहे थे। तभी काफी सारे गोबलिन उन पर अटैक कर देते हैं। वो जो बंदा था वो उन गोबलिन का सामना नहीं कर पा रहा था, पर तभी वहाँ पर फ्रेन आ जाती है जो कि अपने स्वॉर्ड का यूज करके उन सभी को मार देती है। कुछ गोबलिन छुपे हुए थे जो कि छुपकर उस पर अटैक करते हैं, पर वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है और एक भी गोबलिन ऐसा नहीं था जो कि उसे हार्म कर सके। वो धीरे धीरे करके सारे गोबलिन को मार देती है। जिसके बाद वो उस बंदे के सामने आती है। वो बंदा अपने बारे में उसे बताता है और कहता है कि मेरा नाम रेंडर है और वो उसके जान को बचाने के लिए उसे थैंक्स बोलता है। और इसके बाद वो कहता है कि मैं एलिसा टाउन के अंदर जा रहा हूँ, तो क्या तुम हमारे साथ में चलोगी? जिससे वो काफी परेशान हो चुकी थी। अपना स्वॉर्ड उसे एनालाइज करता है और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम इसके साथ में जा सकती हो। फ्रेंड भी उसके बात को मानकर उसके साथ में जाने लगती है, पर उस कैरेज के अंदर बंदा जो मौजूद था वो इसकी वजह से काफी गुस्से में था। वेल, वो बंदा फ्रेंड को बताता है कि आजकल फॉरेस्ट के अंदर काफी ज्यादा भगदड़ मची हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो पावरफुल बीस्ट थे उनको किसी ने मार दिया है, जिसकी वजह से छोटे मोटे जो बीस्ट है वो आपस में फाइट कर रहे हैं टेरिटरी को लेकर। अपना स्वॉर्ड भी समझ चुका था कि ये सारी कारिस्तानी मेरी है, क्योंकि मैंने ही वहाँ पर जाकर उन सारे मॉन्स्टर्स को मारा था। और हमें पता चलता है कि हमारे स्वॉर्ड ने जिन मॉन्स्टर्स को मारा था असल में वो एस रैंक के होते हैं। अब इस बात को सुनकर हमारी हीरोइन भी काफी हैरान हो जाती है। रेंडर कहता है कि तुमने सारे गोबलिन को काफी आसानी से मार दिया और ये जो गोबलिन थे वो जी रैंक के थे, तो जरूर तुम ई रैंक की होगी। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है और इसके बाद वो कहती है कि आखिर ये जी रैंक और ई रैंक क्या होता है। रेंडर इसके बारे में उसे एक्सप्लेन करने लगता है और कहता है कि सिटी के अंदर गिल्ड होते हैं जिसके अंदर एडवेंचरर होते हैं जो कि मॉन्स्टर्स को हंट करने का काम करते हैं। और इसके बाद वो सारे कैटेगरी के बारे में उसे बताने लगता है और कहता है कि जो हाईएस्ट रैंक पर होते हैं उसे एस रैंक कहा जाता है। अब इन सभी बातों को सुनकर वो काफी एक्साइटेड हो चुकी थी और इसके बाद वो डिसाइड करती है कि मैं भी एक एडवेंचरर बनूंगी। वेल, अगले सीन में हमें फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि सिटी के अंदर आ चुकी होती है, जहाँ पर काफी सारे एडवेंचरर होते हैं जो कि देखने में सच में काफी पावरफुल लग रहे होते हैं। वहीं पर हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि आसपास के एडवेंचरर को देखकर काफी हैरान हो रहा था। और इसके बाद वो कहता है कि इनके पास में जो स्वॉर्ड मौजूद है वो काफी महंगे लगते हैं, पर वो अपने आप पर प्राउड कर रहा था और कह रहा था कि ये जो स्वॉर्ड्स है वो मेरे से बेहतर नहीं हो सकते हैं। जिसके बाद वो अपने अप्रेजल आई का यूज करके इनके स्टेटस को देखता है, तो उसे पता चलता है कि इन सभी की जो अटैकिंग पावर है वो उसके अटैकिंग पावर से काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से वो काफी अपसेट हो चुका था। फ्रेंड कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम सबसे ज्यादा बेस्ट हो। और वो उसकी काफी तारीफ करती है, जिसकी वजह से हमारा स्वॉर्ड काफी ज्यादा खुश हो चुका था। फ्रेंड गिल्ड के अंदर आ चुकी थी और काउंटर पर मौजूद लड़की से कहती है कि मुझे एक एडवेंचरर बनना है। जो सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है और कहती है कि बच्ची, क्या तुम्हें पता नहीं है, एक एडवेंचरर बनना यानी कि अपने जान को खतरे में डालना, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वो लड़की कहती है कि हाँ, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे एडवेंचरर बनना है। वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें एडवेंचरर बनना है तो हमारे गिल्ड द्वारा ऑर्गेनाइज किए हुए परीक्षा को पास करना होगा। वो भी इसके लिए रेडी हो चुकी थी। जिसके बाद वो लड़की उसको अपने साथ में लेकर एक जगह पढ़ा जाती है, जहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम डोनाड्रोन था। वो लड़की उसे बताती है कि अगर तुम्हें एक एडवेंचरर बनना है तो इस बंदे को हराना होगा, अगर तुम इस बंदे को हरा देती हो तो तुम एक एडवेंचरर बन जाओगी। फ्रेंड भी इसके लिए रेडी हो चुकी थी। अपना जो स्वॉर्ड था वो अपने अप्रेजल आई का यूज करके डोनाड्रोन के सारे स्टेटस के बारे में पता लगा लेता है और इसके बारे में उसे बता देता है। अपनी जो लड़की होती है वो भी उसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। वो लड़की इस फाइट को स्टार्ट कर देती है। वो बंदा आगे बढ़ता है और उस पर अटैक कर देता है, पर वो कूदी मारकर उसके अटैक से बच जाती है। वो बंदा कहता है कि प्लीज तुम मुझसे रहम की भीख मत मांगना, क्योंकि मैं तुम्हें बच्चा समझकर तुम पर रहम नहीं दिखाने वाला हूँ। और वो लगातार उस पर अटैक करे जा रहा था, जहाँ पर हमें फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि अपने स्किल्स का यूज करके उसके
अटैक से बच रही होती है, पर बंदा काफी पावरफुल था जिससे फ्रेन को भी काफी दिक्कत हो रही होती है। अपना स्वॉर्ड भी इस चीज को जान चुका था, जिसके बाद वो अपने पावर का यूज करता है और थोड़ी देर के लिए फ्रेन के पावर को काफी बूस्ट कर देता है। फ्रेन के पावर के बूस्ट हो जाने की वजह से वो उस बंदे पर भारी पड़ने लगती है और वो काफी खतरनाक तरीके से उस बंदे पर अटैक कर रही थी, जिसकी वजह से उस बंदे के काफी सारे कट लग जाते हैं, जिससे बंदा भी हैरान था। पर वो अपने पावर का यूज करके अपने इंजरी को हील कर लेता है और दोबारा से उनके बीच में बैटल होने लगती है। तभी हमारी जो हीरोइन होती है वो अपने अर्थ तकनीक का यूज करती है और उसको अर्थ के अंदर खींचने लगती है, जिससे बंदा काफी गुस्सा हो चुका था। और इसके बाद वो अपने पावर को रिलीज करने लगता है और आगे बढ़ जाता है उस पर अटैक करने के लिए। पर तभी वो लड़की अपने स्वॉर्ड का यूज करके एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक का यूज करती है, जिसको वो बंदा सह नहीं पाता और दीवार को तोड़ते हुए दूर जाकर गिर चुका था। फ्रेन पूछती है कि क्या मैं इस फाइट को जीत चुकी हूँ। वो लड़की बताती है कि हाँ, तुम इस फाइट को जीत चुकी हो। जिसके बाद वो उसको लेकर गिल्ड के मास्टर के पास में आ चुके थे, जिसका नाम क्लिम्ट होता है। क्लिम्ट हैरान था और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम एक ही साथ में मल्टीपल टेक्निक का यूज कैसे कर सकती हो। वो कहती है कि सॉरी, प्लीज आप मुझे माफ कर देना, ये मेरा सीक्रेट है, मैं इसके बारे में तुम्हें नहीं बता सकती हूँ। वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम पर दबाव नहीं देने वाला हूँ। और इसके बाद वो उसको ई रैंक का कार्ड दे देता है, जिसे हमारी हीरोइन काफी खुश हो चुकी थी। जिसके बाद वो उसी लड़की के पास में आती है और कहती है कि मेरे पास में काफी सारे सामान पड़े हुए हैं, तो क्या तुम उसको खरीदोगी। वो कहती है कि ठीक है, मैं उन सारे सामानों को खरीद लूंगी। जिसके बाद वो सारे मॉन्स्टर के सामानों को निकालती है और उसे दे देती है, जो देखकर वो लड़की भी हैरान हो चुकी थी। पर वो इसके बदले उसे काफी सारे गोल्ड कॉइन देती है। वो गोल्ड कॉइन को लेकर वहाँ से जा रही होती है, पर काफी सारे बुली बंदे होते हैं जिन्होंने इस चीज को देख लिया था और वो इस पैसे को फ्रेन से लूटना चाहते थे। और वो फ्रेन के पास में आते हैं और कहते हैं कि तुम तो एक बच्ची हो, आखिर तुम इतने सारे पैसे को कैसे कमा सकती हो। हमें लगता है कि तुमने चीटिंग की है और तुम एक गद्दार हो। और इसके बाद वो कहता है कि तुम सारे पैसे को मेरे हवाले कर दो। तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है और उसको डिफेंड करने लगती है, जिससे वो बंदे काफी गुस्सा हो चुके थे और उस लड़की पर अटैक कर देते हैं। पर हमारी हीरोइन आगे बढ़ती है और उसे बचा लेती है। वो बंदे काफी गुस्सा हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि लगता है कि हमें तुम्हें सबक सिखाना होगा। अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हें कुछ भी ना करे तो अपने पैसे को शांति से हमें दे दो। जिससे हमारी हीरोइन काफी गुस्सा हो चुकी थी। अपना स्वॉर्ड कहता है कि तुम इन सभी को पीट सकती हो, पर तुम अपने वेपन का यूज मत करना। वो भी उसके बात को मान जाती है और उन सभी को धुल देती है। वो जो लड़की होती है वो इस चीज के लिए उसे थैंक्स बोलती है। अपनी हीरोइन वहाँ से जाने लगती है, पर पीछे हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने आई का यूज करके इसके बारे में पता लगा लेता है कि इस लड़की के पास में जो वेपन है वो एक इंटेलिजेंट वेपन है। अपनी जो हीरोइन होती है वो मार्केट से होती हुई जा रही होती है, पर तभी वो बंदा उसके पीछे आ चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि क्या तुम्हें एक आर्मर चाहिए, अगर तुम्हें आर्मर चाहिए तो तुम मेरे साथ में आ सकती हो। अपना स्वॉर्ड उसे एनालाइज करता है और कहता है कि एक ब्लैक स्मिथ है, तुम इसके साथ में जा सकती हो। फ्रेंड भी उसके साथ में चली जाती है। वो जो ड्वार्फ होता है वो उसको आर्मर देता है जो कि काफी खूबसूरत लग रहा था। अपना स्वॉर्ड कहता है कि ये आर्मर तुम पर काफी अच्छा लग रहा है। जो ड्वार्फ होता है वो अपनी हीरोइन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास में जो स्वॉर्ड है वो इंटेलिजेंट स्वॉर्ड है, तुम्हें इसके बारे में छुपाने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर वो काफी परेशान हो चुकी थी। ड्वार्फ कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं बुरा बंदा नहीं हूँ, तुम इसके बारे में मुझे बता सकती हो। अपना स्वॉर्ड भी कहता है कि हाँ, मुझे भी लगता है कि ये बुढ़वा सही बोल रहा है, हम इसके बारे में उसे बता सकते हैं। जिसके बाद वो इसके बारे में उसे बताती है और कहती है कि सच में आपने सही बोला है, मेरे पास में जो स्वॉर्ड है वो इंटेलिजेंट स्वॉर्ड है। अपना जो स्वॉर्ड था वो रो रहा था और कहता है कि तुम्हारे पास में जितने भी स्वॉर्ड मौजूद है वो मुझसे काफी अच्छे हैं, क्योंकि उन सभी का जो अटैकिंग पावर है वो मुझसे काफी ज्यादा आगे है। वो ड्वार्फ कहता है कि नहीं, तुम बेस्ट हो। और इसके बाद वो बताता है कि भले ही मेरे पास में जो स्वॉर्ड है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और उनके अटैकिंग पावर काफी ज्यादा है, पर तुम इन सभी से काफी ज्यादा पावरफुल हो। और इसके बाद वो उनको माना फ्लो के बारे में बताता है और कहता है कि अगर ये लड़की अपने माना फ्लो का यूज करके तुम्हें कंट्रोल करके अटैक करती है तो तुम्हारे अटैक 2 गुने हो जाएंगे। और इसके बाद वो एक स्वॉर्ड को निकालता है और कहता है कि अगर तुम्हें झूठ लग रहा है तो तुम इस पर अटैक कर सकते हो। वेल, अभी के टाइम में तुम्हारी अटैकिंग पावर काफी कम है और इस स्वॉर्ड
स्वॉर्ड की अटैकिंग पावर काफी ज्यादा है, तो अगर तुम इस पर अटैक करते हो तो तुम्हें डैमेज पहुंचेगा, पर अगर मेरी बात कही हुई सच हुई तो ये स्वॉर्ड टूट जाएगा। अपनी कैटगर्ल भी आगे बढ़ती है और अपने स्वॉर्ड का यूज करके उस पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिसकी वजह से हमारा स्वॉर्ड काफी खुश हो चुका था। अपना स्वॉर्ड डुआर्फ से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक म्यान बना सकते हो। डुआर्फ कहता है कि वेल, मैं तुम्हारे लिए म्यान बना सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें काफी पे करना होगा। वो कहता है कि वेल, मेरे पास में तो पैसा नहीं है, पर मेरे पास में मॉन्स्टर के काफी सारी चीजें मौजूद है, तो क्या वो चलेगी। डुआर्फ कहता है कि हाँ, वो सारी चीजें चलेगी। जिसके बाद स्वॉर्ड अपने पास से सारे मॉन्स्टर के चीजों को निकाल देता है, जिस चीज को देखकर वो काफी हैरान हो चुका था और उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिसके बाद वो स्वॉर्ड से कहता है कि मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे लिए म्यान को बना दूंगा। फ्रेंड जो होती है वो अपने एडवेंचरर कार्ड का यूज करके काफी सारे चीजों को बाई करती है और अपने घर पर आ जाती है और अपने स्वॉर्ड को गले से लगा लेती है और कहती है कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाना, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद मैं काफी पावरफुल हो चुकी हूँ। तुमने मुझे काफी सारी चीजों को सिखाया है, तो प्लीज आगे भी तुम मुझे ट्रेन करते रहना। अगले सीन में हम फ्रेंड को देखते हैं जो कि खाना बना रही थी। वो खाना बनाने के बाद उसे खाती है और इसके बाद वो घोड़े बेचकर सो जाती है। अपना जो स्वॉर्ड था वो फ्रेंड को देखकर काफी ब्लश कर रहा था। वेल, नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। फ्रेंड अपने स्वॉर्ड के साथ में अपने जर्नी पर निकल चुकी होती है और वो जंगल में आगे बढ़ रही होती है। तभी उसे कुछ सुनाई देता है, जिसके बाद वो उस तरफ जाने लगती है और एक क्लिफ के ऊपर चढ़कर इस चीज को देखने लगती है। तो उसे पता चलता है कि काफी सारे एडवेंचरर को काफी सारे मॉन्स्टर्स ने घेर रखा है और वो चाहकर भी उनका सामना नहीं कर पा रहे थे। फ्रेंड वहाँ पर आ जाती है और इसके बाद वो अपने फायर मैजिक का यूज करके उन सभी को मारने लगती है, पर वो अपने फायर मैजिक का यूज करना रोक देती है, क्योंकि अगर वो अपने फायर मैजिक का यूज करती है तो आसपास का पूरा जंगल जल जाएगा। जिसके बाद वो अपने अर्थ पावर का यूज करती है और वहाँ पर मौजूद मॉन्स्टर को मारने लगती है। वेल, इसके बाद वो आगे बढ़ती है और अपने स्वॉर्ड का यूज करके भी उनको मारने लगती है, क्योंकि वो अपने स्वॉर्ड स्किल को बढ़ाना चाहती थी। उसकी पावर सच में काफी ज्यादा होती है, वो एक ही शॉट में काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार देती है। वेल, इसके बाद वो वापस आती है और अपने पावर का यूज करके उन सारे एडवेंचरर को हील कर देती है। वो जो एडवेंचरर होते हैं वो इसके बारे में उसे बताते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि ये जो मॉन्स्टर हैं उनकी तादाद धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। जरूर इनके किंग और क्वीन यहाँ पर मौजूद होंगे, जिसकी वजह से ये इतने ज्यादा अग्रेसिव हो रहे थे और हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। तभी वहाँ पर काफी सारे और भी गॉब्लिन आ जाते हैं जो कि अचानक से उन पर अटैक कर देते हैं, और इसके बारे में हमारे हीरोइन को पता चल जाती है और वो उसके अटैक से बच चुकी थी। जिसके बाद वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके उन सभी को मारने लगती है, पर धीरे धीरे करके उन गॉब्लिन की तादाद बढ़ती जा रही थी। पर फिर भी फ्रेंड उन सभी का सामना करने के लिए तैयार होती है, पर वहाँ पर ऐसे भी गॉब्लिन मौजूद होते हैं जो कि आर्चरर होते हैं और अपने तीरों का यूज करके फ्रेंड पर अटैक कर रहे थे, जिसकी वजह से फ्रेंड जख्मी हो रही थी। पर फिर भी वो हार नहीं मानती है और सारे मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट कर देती है। गॉब्लिन धीरे धीरे आते जा रहे थे, पर फ्रेंड नहीं रुकती और एक एक करके उन सभी को मारती जाती है और फाइनली उन सभी को मार देती है। वेल, अगले सीन में हमें फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि डुआर्फ के पास में आई होती है। जो डुआर्फ था वो फ्रेंड के हालात को देखकर हैरान था और कहता है कि आखिर तुम किस बिस्ट के साथ में फाइट कर रही थी जिसकी वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हो चुकी है। वो बताती है कि मैं गॉब्लिन के साथ में फाइट कर रही थी, जिससे डुआर्फ हैरान था और कहता है कि आखिर तुम कितने गॉब्लिन से फाइट कर रही थी। फ्रेंड बताती है कि मैंने टोटल 100 गॉब्लिन को मारा है, जिससे वो हैरान हो चुका था और उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कहता है कि तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे आर्मर को रिकवर करके तुम्हें वापस दे दूंगा। वेल, आर्मर के ठीक हो जाने के बाद फ्रेंड फिर उसी जगह के लिए निकल जाती है जहाँ पर उसने गॉब्लिन मॉन्स्टर को मारा था। वहाँ पर आने के बाद उसे और भी काफी सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। वो अपने स्वॉर्ड से उन सभी को मार देती है। तभी उसे पता चलता है कि वो वहाँ पर अकेले नहीं है, बल्कि वहाँ पर वो भी एडवेंचरर मौजूद थे जिसको उसने बचाया था। वो सब आगे बढ़ते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बताती है कि मैं यहाँ पर गॉब्लिन के बारे में पता लगाने के लिए आई थी। एक बंदी उससे कहती है कि हमारे जो गिल्ड के मास्टर है वो तुमको बुलाए हैं। अगले सीन में हमें फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि गिल्ड मास्टर के सामने होती है। गिल्ड मास्टर को भी उसके कारनामों के बारे में पता था, जिसकी वजह से वो काफी हैरान थे और इसके बाद वो फ्रेंड से कहते हैं कि फ्रेंड, धीरे धीरे करके
काफी सारे गोब्लिन मॉन्स्टर अपीयर होते जा रहे हैं, तो हमें उनके केव के अंदर जाकर उन सभी को मारना होगा। वो कहती है कि नहीं, वो केव नहीं है बल्कि वो एक डंजन है। जो सुनकर वो काफी हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि वेल, हमें इसमें तुम्हारी मदद चाहिए, तो क्या तुम इसमें हमारी मदद करोगी। जो फ्रेन होती है वो कहती है कि हाँ, हम इसमें आपकी मदद करेंगे। वेल, अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो अपने स्वॉर्ड के साथ में अपने घर में होती है। जो स्वॉर्ड होता है वो अपने स्किल को देख रहा था। जो कैट गर्ल होती है वो काफी उदास लग रही होती है। जो स्वॉर्ड था वो उसके पास में आ जाता है और इसके बाद वो कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। वो कहती है कि कुछ भी नहीं और इसके बाद वो कहती है कि चलो मैं तुम्हें नहला देती हूँ। अब इस बात को सुनकर वो ब्लश करने लगता है, जिसके बाद वो उसको अपने साथ में लेकर बाथरूम के अंदर जाती है और उसे नहला देती है। अगले सीन में वो डुआफ के पास में आती है। डुआफ ने उसके लिए म्यान बना दिया था। अपने म्यान को देखकर स्वॉर्ड काफी खुश हो चुका था। डुआफ इसके बारे में बताता है और कहता है कि अगर फ्रेन कभी किसी मुसीबत में पड़ जाती है और वो तुम्हें ना निकाल पाए, पर फिर भी तुम अपने पावर का यूज करके इसे खोल सकते हो। ये 2 हिस्सों में बढ़ सकता है। अब स्वॉर्ड इस बात को सुनकर काफी खुश हो चुका था। वेल, अगले सीन में हमें फ्रेन को दिखाया जाता है जो कि गिल्ड के बंदों के साथ में उस डंजन के पास में आ चुकी होती है उन सभी मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए। वो सभी अपने प्लान को बना ही रहे होते हैं, पर तभी मॉन्स्टर जो होते हैं वो उन पर अटैक कर देते हैं। अचानक से हुए हमले की वजह से बंदों को संभलने का मौका नहीं मिलता और वो सभी इंजर्ड हो जाते हैं, पर फिर भी वो सभी हार नहीं मानते और उन सभी का सामना करने लगते हैं। पर वो सारे बंदे एंट्रेंस पर ही फाइट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से फ्रेन को अंदर जाने का मौका नहीं मिल पा रहा था। अपना स्वॉर्ड कहता है कि जल्दी करो, हमें केव के अंदर जाना होगा ताकि हम क्वीन और किंग को मार सके, क्योंकि अगर हम क्वीन और किंग को मार देते हैं तो हमें काफी सारे पावर्स मिलेंगे। वो कहती है कि आखिर मैं अंदर कैसे जाऊं, क्योंकि सारे बंदे एंट्रेंस पर ही फाइट कर रहे हैं। अपना स्वॉर्ड कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारे पास में साइबर टूथ टाइगर का टेक्निक मौजूद है, तुम इसका यूज कर सकती हो। जिसके बाद फ्रेन इस टेक्निक का यूज करने लगती है और हवा में फ्लोट करने लगती है। हवा में आने के बाद अपने पावर का यूज करके नीचे मौजूद काफी सारे गोब्लिन को मार देती है। जिसके बाद वो आगे बढ़ती है, पर एंट्रेंस पर भी काफी सारे गोब्लिन मौजूद थे। वो कहती है कि ओह, तुम मेरा रास्ता रोकना चाहते हो, पर तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा रास्ता रोक पाओगे? नहीं, मेरे पास में लेजेंडरी स्वॉर्ड मौजूद है जिसके अटैक के सामने तुम टिक नहीं पाओगे। जिसके बाद वो अपने स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करती है और एक बहुत ही खतरनाक फायर पावर का यूज करके उन पर अटैक कर देती है। ये अटैक सच में काफी पावरफुल था, जिसके सामने वो गोब्लिन नहीं टिक पाते और एक ही अटैक में वो सारे मारे जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड डंजन के अंदर एंटर कर जाती है। वेल, इसके बाद हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक गोब्लिन को देखते हैं जो कि काफी खुश था और इसके बाद वो अपने किंग क्वीन से कहता है कि इंसानों के हम पर अटैक करने से पहले हम ही ने उन पर अटैक करवा दिया, जिसकी वजह से उन सभी की हालत खराब हो चुकी रहेगी। और वो अपने प्लानिंग पर काफी खुश हो रहा था। और इसी के साथ में फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म होता है।